हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरोग्य सूत्र। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे। आज जैसा कि हम जानते हैं हम इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे वुमेंस हेल्थ इशू के बारे में। तो किस तरीके से के हेल्थ इश्यूज़ हम लोग आजकल देख रहे हैं। तो इसमें पाए जाने कुछ हेल्थ इश्यूज़ जो हम देख रहे हैं, इसमें पीसीओडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इरेगुलर मेंसेस जो बहुत सारे लोगों को मिल रहे हैं। पाइल्स, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा फीमेल्स में पाया जाने वाला इशू है। इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। फाइब्रॉइड और ओबेसिटी, आर्थराइटिस, तो ये सारी कुछ इश्यूज़ हैं जो हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसको जानने से पहले आज हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये क्यों होते हैं, इसके कारण जानते हैं। तो अब हम जब बात करते हैं पीरियड्स की, तो जब महीना शुरू होता है तो इस दौरान में जिस तरीके से हमको डे टू डे लाइफ में हम यूरिन या मोशंस पास करते हैं और हमको तकलीफ़ नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार पीरियड्स आने पर, मासिक आने पर किसी तरह का दर्द नहीं होना चाहिए। अगर आपको दर्द होता है, आपको पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़ती है, या अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और साथ में क्लॉट्स आ रहे हैं, तो ऐसे अगर कोई भी लक्षण होता है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आपको अपने कंसल्टेंट से मिलने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यही चीज़ें आगे जाके कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन का रूप लेती हैं। पीसीओडी फाइब्रॉइड के रूप में हमको आगे देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम मिलते हैं तो आप अपने आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से ज़रूर संपर्क करिए। और इसके बाद अगर हम बात करें कि कारणों की, तो आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे इसके लिए कारण बताए गए हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जिसमें जो सबसे पहले कारण अगर मैं बताऊंगी तो उसमें आता है कि रजस्वला परिचर्या, जो कि होता है कि ड्यूरिंग पीरियड्स हमको किस तरीके का आहार विहार करना चाहिए, हमको कैसा बर्ताव करना चाहिए, ऐसे हमारे संहिता ग्रंथों में बताया गया है। और बहुत हद तक हम लोग बहुत इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारी दादी नानी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताती थी जो हम आज की डेट में नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे स्वास्थ्य से ही रिलेटेड होती हैं। तो रजस्वला परिचर्या में क्या आपको पालना चाहिए, तो इसमें कुछ नियम ऐसे बताए गए हैं कि ड्यूरिंग मेंसेस, जब भी पीरियड्स आते हैं, तो वुमेंस को बहुत अच्छी तरह से रेस्ट लेना चाहिए। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि सोना, दिन में सोना नहीं है। ड्यूरिंग पीरियड्स दिन में सोना नहीं है, रात में जो टाइम बताया गया उसी में सोना है। बल्कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। खाना हल्का खाना चाहिए। खाना में आपको बहुत हैवी डाइट नहीं लेनी चाहिए, जैसे पनीर है, मशरूम है, सोयाबीन है, एग है, नॉनवेज है, इस तरीके की डाइट नहीं लेनी चाहिए। हल्का खाना लेना चाहिए ड्यूरिंग पीरियड्स, तो और जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो सके। और इसी के दौरान आपको ड्यूरिंग 3 डेज़ जो भी ब्लीडिंग के होते हैं उसमें बहुत हैवी वर्क नहीं करना चाहिए, खेलना कूदना नहीं करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा बहुत देर तक नहाना नहीं चाहिए। स्वच्छता का पालन करना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ये बिल्कुल है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहाना नहीं चाहिए। और क्योंकि इससे कंटिन्यूस बहुत देर तक नहाने से कभी कभी फ़्लो कम होने के चांसेस रहते हैं। और बताया गया है कि ड्यूरिंग आप जब भी हो तब संबंध नहीं रखना चाहिए मैरिड वुमेंस को ड्यूरिंग दीज डेज़, जो आगे चल के क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए, जो आज हम बिल्कुल ही फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए इसका ज़रूर ध्यान रखें। अब दूसरा कारण पे हम अगर आते हैं, तो एक जो बहुत बड़ा कारण है वो है वेग विधारण, जिसको आयुर्वेद में हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी, जिसका मतलब होता है कि नेचुरल अर्जेस जो भी हैं हमको उसको रोक के रखना। ये बहुत बड़ा एक इशू हो गया है वुमेंस में, जो बहुत ही अनदेखा है, जो हम जान के भी उसको अनदेखा कर देते हैं। परंतु आयुर्वेद में एक ये बहुत बड़ा रीज़न बताया गया है बहुत सारी बीमारियों के लिए। इवन आगे जाके जो भी बीमारियां होती हैं, कहीं ना कहीं उसका कारण हम देखते हैं यही होता है। तो जो भी नेचुरल अर्जेस हैं, यूरिन है, मोशंस हैं, किसी भी की तरह की जो नेचुरल अर्जेस है उसको आपको कंट्रोल नहीं करना है। और जब भी आपको फील हो तब सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि इसका कारण ये बताया गया है कि ये जो होता है ये हमारे शरीर में वात जो दोष होता है उसका डिसबैलेंस करता है। जो मेनली जो अपान वायु होती है गर्भाशय के एरिया में, यूट्रस के एरिया के आसपास, उसको ये इम्बैलेंस करता है और तरह तरह की मतलब आपको इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ कर सकता है। इसी का बहुत बड़ा कारण है इवन पाइल्स है, कोलाइटिस है, पीसीओडी है, इरेगुलर मेंसेस हैं, ये बहुत हद तक इससे भी रिलेटेड होता है। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए।
और इसके अलावा जो कारण होता है वुमेंस में, उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड या रेक्टम से रिलेटेड, यानी क्योंकि हमारा जो यूट्रस होता है वो बीच की लोकेशन फिक्स करता है, तो उसके रिलेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर है जो मूत्राशय जिसको कहा जाता है, और मलाशय जिससे मल आता है, जहाँ पे मल फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ के पे भी अगर कोई रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उसका असर गर्भाशय पे पड़ता है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम कारणों में देखा जाए तो हम देखते हैं कि बहुत सारी लेडीज़ में बचपन में और इवन प्रेगनेंसी में मिट्टी खाने की आदत होती है। तो ये मिट्टी खाना जो है कहने के लिए बहुत छोटा होता है, लेकिन आयुर्वेद में हेतुओं का अगर हम वर्णन करते हैं तो उसमें ये पांडु रोग के लिए आगे जाके कारण बनता है, जिसको हम एनीमिया के सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं। और आगे चल के ये कृमि यानी कि वर्म्स मैनिफेस्टेशन कर सकता है बॉडी में, और तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन आगे आके ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स करना, ब्लीडिंग मेंसेस फ्लो कम करना है, और बात आगे तक की इनफर्टिलिटी तक भी इसका कारण हो सकता है। तो इसका भी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हमको कारणों में ज़रूर इसका पता करना चाहिए। तो इसलिए हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और साथ में अगर हम कारण देखा जाए तो बहुत सारी आजकल हमारी जो डे टू डे जो हमारी लाइफ है, सुबह एक्सरसाइज नहीं करना है, खाना पीना इरेगुलर हो गया है, तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही हैं इन सारी डिसीज़ के लिए। उसके बाद एक कारण आता है जो इमरजेंसी पिल्स लिए जाते हैं। तो इस इमरजेंसी पिल एक बहुत बड़ा रोल है आगे जाके इनफर्टिलिटी के लिए। लेट मैरिजेस जो 30 से ऊपर मैरिजेस हो रही, इवन 35 तक जो लोग कंसीव करते हैं, तो आगे जाके जेनेटिक इश्यूज़ होने में, कुछ भी बच्चों में होने के बहुत बड़े चांसेस रहते हैं। तो इसका हमको पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, और इसके कारण पे ध्यान देना चाहिए कि अर्ली मैरिज थोड़ा सा होना चाहिए, और कंसीव करते समय एज आपकी क्या है ये बहुत मैटर करती है। 2 बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऐसी कोई भी अगर समस्या होती है तो आप अपने आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से आप संपर्क करिए, क्योंकि जब भी लेट मैरिजेस होती हैं तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप पहले से गर्भ संस्कार करेंगे और पहले से इसका ट्रीटमेंट लेंगे तो आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस हम टाल सकते हैं। तो ये हमने कुछ आपको कारण बताए हैं। और अब हम बात करते हैं कि लेडीज़ में बहुत जो कॉमन एक जो चीज़ें मिल रही हैं उसको किस तरीके से हम ट्रीटमेंट पार्ट के रूप में हम किस तरीके से लें। ट्रीटमेंट बताना यहाँ पे पूरी तरह से संभव नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। तो मैं कुछ यहाँ पे मेडिसिन कुछ द्रव्य लाई हूँ आयुर्वेद के। ये जैसे कि आप जानते हैं इसको हम दूब कहते हैं, ठीक है। दूर्वा जो हम गणपति भगवान पे चढ़ाते हैं, दूर्वा, ये आयुर्वेद की बहुत ही एक ख़ास दवाई है जिसका हम एक मेडिसिन बनाते हैं आयुर्वेद में दूर्वा कल्प नाम से, जो हम पेशेंट्स को देते हैं। तो जब भी ब्लीडिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं पेशेंट्स में, तो अगर जैसे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है या इंटरमिटेंट ब्लीडिंग होती है, या उसके अलावा भी एसिडिटी की दिक्कत होती है, बर्निंग मिचुरेशन की दिक्कत होती है, बर्निंग यूरिन की दिक्कत होती है, ऐसी बहुत सारी समस्याओं में हम इसका रस निकाल के 2 चम्मच सुबह शाम, इवन ब्लीडिंग पाइल्स में आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो अगर घरेलू इलाज के रूप में अगर आप इसको देना चाहें आप, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के रूप में काम करती है। तो किसी भी तरह की ब्लीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है, ब्लीडिंग की तकलीफ है, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये अनार होता है, अनार बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन इसके जो फूल होते हैं, अनार के जो स्टार्टिंग में जो फूल होते हैं और जिससे ये बनता है, तो वो जो फूल होते हैं अगर उसका हम स्वरस अगर हम नाक में डालते हैं, उसका रस निकाल के नाक में डालते हैं, तो ये भी ब्लीडिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसका उपयोग हम डेली कर सकते हैं। आयुर्वेद में मेडिसिन में शतावरी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। शतावरी कल्प बहुत फेमस मेडिसिन है आयुर्वेद की। लेकिन ये मिसकंसेप्शन है कुछ लोगों का कि ये लैक्टेटिंग वुमेंस को दी जाती है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। शतावरी एक रसायन के रूप में काम करती है। इवन जितना ये वुमेंस के लिए फ़ायदेमंद है उतना ही मेल्स के लिए भी फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। तो एक एज अ हेल्थ टॉनिक आप लोग शतावरी कल्प का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं अपने घर में। तो इसलिए शतावरी कल्प का उपयोग करना चाहिए। आजकल कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत देखने के लिए मिल रही है, तो कॉन्स्टिपेशन में आप घरेलू अगर रूप में अगर देखें तो आप काला मनुक्का जो होता है, आप इसको 10 से 25 की मात्रा में काला मनुक्का आप लें, रात को भिगा दें और सुबह चबा चबा कर खाएँ।
तो जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें ये फ़ायदा कर सकता है। ये कैस्टर ऑयल है जिसका रेगुलर यूज़ आप लोग कर सकते हैं। 2 चम्मच 1 कप गुनगुने दूध में आप अकॉर्डिंग टू अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो इससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन ही आगे जाके पाइल्स के रूप में फिर ये बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। तो इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो इसका आप ध्यान दीजिए, ताकि आगे ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट होकर कि कहीं पाइल्स फिशर में कन्वर्ट ना हो जाए। लेडीज़ में ये समस्या बहुत ही ज़्यादा इस समय बढ़ रही है, और क्योंकि थोड़ा सा शाइनेस के कारण, फीमेल्स डॉक्टर कम होने के कारण ये सब के, इसलिए ये बीमारियां कुछ ना कोई आगे जाके कॉम्प्लिकेशन का रूप ले रही हैं। तो जैसे ही अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत होती है तो आप अपने आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से ज़रूर इसका संपर्क करें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए आप त्रिफला चूर्ण भी ले सकते हैं, जो रेगुलर इनटेक में नुकसान नहीं कर सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में पता कर सकते हैं। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा एक हेल्थ इशू बन रहा है, तो इसके लिए आप त्रिफला जो चूर्ण होता है, त्रिफला चूर्ण को आप तिल के तेल में मिक्स करके आप पूरे बॉडी पे उसको पूरा ऐसे, जैसे हम उद्वर्तन करते हैं, जैसे हम दिवाली में हम उपटन लगाते हैं, उस तरीके से आप पूरे बॉडी में ये उसका लेप लगा के उसको लगा के आप उसको उपटन के रूप में लगा सकते हैं, तिल के तेल में मिक्स करके। और साथ ही आप त्रिफला का काढ़ा ये ले सकते हैं। जैसे 2 चम्मच त्रिफला का काढ़ा 2 कप पानी में उबाल के 1 कप रहने पर आप ये इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये घरेलू अगर चिकित्सा के रूप में अगर आप करना चाहें तो आप ये इसका निश्चित फ़ायदा उठा सकते हैं। ब्लीडिंग के लिए, फ़िशर एक बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे पास कि आफ्टर डिलीवरी उनको फ़िशर की बहुत बड़ी समस्या होती है। और तो इसके लिए फ़िशर के लिए अगर आप उपयोग करना चाहें तो जैसे मैंने बताया, दूर्वा, इसी का हम लोग घी बनाते हैं, दूर्वा घृत, इसका आप उपयोग ज़रूर करें। तो दूर्वा घृत का उपयोग आप कर सकते हैं ओरल इनटेक में। लोकल एप्लीकेशन के लिए वहाँ पे आप जात्यादि तेल आयुर्वेद में आता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इवन आप अगर जैसे जलन बहुत ज़्यादा है तो आप एलोवेरा वहाँ पे लगा सकते हैं। कैलाश श्रीवन बहुत फेमस एक क्रीम है और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, आप इसको लोकल एप्लीकेशन के लिए लगा सकते हैं। इवन इसका इंटेक आप ओरली भी कर सकते हैं फिशर के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप घर में कुछ हद तक आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ब्लीडिंग की समस्या बहुत कॉमन हो गई, तो इसका कारण जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ब्लीडिंग फिशर से हो रही है, कहीं पाइल्स तो नहीं है, या यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसको जानने की कोशिश ज़रूर करिए। तो डॉक्टर से ज़रूर आप संपर्क करिए ताकि कॉज पता चल सके। साथ ही अगर मोशंस जहाँ पे हम करते हैं एनल रीजन के पास, अगर किसी भी तरह की फोड़ी फुंसी अगर आपको ऐसा पता चलता है तो आप उसको सादा, मतलब सिर्फ एक फुंसी हो गई ये समझ के उसको छोड़ नहीं दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आगे चल के भगंदर का रूप भी ले सकता है, यानी फिशुला। तो इसको भी आप ज़रूर फीमेल डॉक्टर से आप कंफर्म करवाइए कि ऐसी कोई समस्या तो नहीं है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जैसे बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए चावल का मट्ठा बहुत फ़ायदेमंद होता है। सुबह शाम 1-1 कप लेने से वाइट डिस्चार्ज आजकल बहुत कॉमन हो गया है लेडीज़ में, तो इसके लिए आप ले सकते हैं। कुटीचा रिष्ट है, आप डॉक्टर से संपर्क करके कुटीचा रिष्ट ले सकते हैं। तो ये वाइट डिस्चार्ज की अगर प्रॉब्लम है तो आप इसमें पुष्यानुक चूर्ण के साथ आप इसको ले सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से प्लीज़ कंसल्ट करके ये मेडिसिन ज़रूर लीजिएगा। इसके अलावा अगर कुछ बात करें हम पेन ड्यूरिंग पीरियड्स में, कि ड्यूरिंग पीरियड्स पेशेंट्स बहुत सारे ऐसे आते हैं कि पीरियड्स के दौरान पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए जो होता है, अगर पेन बहुत ज़्यादा होता है तो इसके लिए जो आप हैं, आप अजवाइन, तो अजवाइन जो होता है, तो अजवाइन आप 2 चम्मच अजवाइन को 1 कप गर्म पानी में डाल के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उससे पेन में आपको राहत मिल सकती है। इसके अलावा अगर पेन होता है तो आप पीरियड से 10 दिन पहले दशमूला रिष्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी आपको पेन में बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं ड्यूरिंग पेन। और इसके अलावा भी अगर आपको दिक्कत परसिस्ट करती है तो आप डेफिनेटली जाइए और अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करिए और इसके बारे में, इसका कारण जानने की कोशिश करिए। अब इसके बाद मैं बात करूँगी कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स के लिए कि पथ्य क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो इसमें जो कुछ मैं आपको बताऊँगी, तो इसमें डे टू डे लाइफ में जो हम खाना यूज़ करते हैं, जो खाना हम बनाते हैं, उसका उपयोग आप लोहे की कढ़ाई में करेंगे
लिए तो बहुत अच्छा है। एल्युमिनियम का कम से कम यूज़ करिए, टेफ्लॉन कोटिंग का कम से कम यूज़ करिए। तो ये नेचुरल आयरन का एक सप्लीमेंट के रूप में आपको काम करेगा। मनुक्का जैसे मैंने आपको बताया है, आपको अनार बताया है, इवन पम्पकिन जो होता है वो वुमेंस के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। तो इन सब चीज़ों का आप खाने में ज़रूर प्रयोग करिए। दिन में सोना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे जो हमारे शरीर में दोष होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं। तो दिन में सोना बिल्कुल, जो कि आज गृहिणियों का बहुत ही फेवरेट चीज़ होती है, खाना खाने के बाद सारी चीज़ ख़त्म होने के बाद रिलैक्स करना, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद वेग जैसे नेचुरल अर्जेस जो मैंने आपको बताए हैं, नेचुरल अर्जेस को नहीं रोकना है किसी भी तरह से। तो पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए जो भी नेचुरल अर्जेस हैं उसको क्लियर करें, तो इसलिए इसका ज़रूर आपको ध्यान रखना है। साथ ही खाना खाने के लिए आप बहुत ज़्यादा तेल मसाला ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, फर्मेंटेड बासी खाना नहीं खाना चाहिए। और इससे अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से ज़रूर संपर्क में लानी चाहिए और पूछना चाहिए कि किस तरीके का आहार विहार आपको लेना चाहिए। उसके अलावा मैं बताऊंगी आपको कि साथ में वेग विधारण जैसे कि मैंने आपको बताया, और लेट नाइट में जागना ये आपको नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सुबह जल्दी उठना चाहिए, ताकि जितनी जल्दी आप उठेंगे उतने मोशंस क्लियर होंगे। मोशंस क्लियर होंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही आपकी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो इसलिए रात में बहुत देर तक जगना नहीं करना चाहिए, तो जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। और सबसे लास्टली मैं एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करूँगी कि मेंटल स्ट्रेंथ। तो वुमेंस की मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाए रखने के लिए, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो भी हम आहार लेते हैं, जो भी हम खाना लेते हैं, उसका जो कन्वर्जन होता है वो हमारी आगे जो धातुएं बताई गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो आगे तक आयुर्वेद में धातुएं बताई गई हैं, उसी आहार रस से उसका पोषण होता है और आगे वो बनती हैं। तो इसमें जो एक मेन चीज़ होती है कि अगर हम जो भी हम खाने का सेवन करते हैं, आहार रस लेते हैं, उससे जो कन्वर्जन होता है उसी से हमारी दो धातुएं बनती हैं। मतलब आहार रस के बाद रस धातु तो बनती ही है, साथ में रज और स्तन्य में उसका कन्वर्जन भी होता है। यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो स्तन्य की उत्पत्ति जो माताओं में होती है, तो उसकी उत्पत्ति, और दूसरी रज यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हमारी जो ब्लीडिंग होती है, मतलब उसमें जो जाता है उसको रज, उसकी उत्पत्ति। तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो वुमेंस के मेंटल स्टेटस से बहुत ज़्यादा आता है। तो किसी भी तरीक़ा का डिप्रेशन होना, किसी भी तरह का गुस्सा आना, किसी भी तरह की चिंता, शोक बहुत ज़्यादा करना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं शरीर में वात का फिर से प्रकोप करती हैं, और ये आगे जाके वुमेंस के पीरियड्स में बहुत बड़ा असर लाती हैं। तो ये जो कि आगे चल के कॉम्प्लिकेशन के रूप में आ सकती हैं। तो इसलिए क्योंकि वुमेंस हेल्थ है ये, तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप सभी लोग अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें, और वो 1 घंटा सिर्फ आपके लिए होना चाहिए, ताकि आप अपना स्वास्थ्य अच्छी तरह से रख सकें। उसमें आप प्रॉपर योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम ये करिए। और अगर आपको प्राणायाम, अगर रेगुलर योगा कुछ करना है तो उसमें सूर्य नमस्कार बेस्ट है। ओमकार प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये वुमेंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसका डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए, और डे टू डे लाइफ में आपको 1 आवर अपने लिए ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आप हैं तो उसी से आपका परिवार है, और इससे ज़्यादा आप और मैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तो इसलिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।